Hello everyone, welcome to the channel Just Reasoning। कैसे हैं आप लोग? मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए प्लीज। मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया अपना टैब को। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? और एग्जाम आने वाले हैं, और कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? ये जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आज से एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैनल पर, और जो कि होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, सिर्फ आप लोग के लिए। क्योंकि मैं बता रही हूँ, आज से डेली जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे मेरा, मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि मैं एक वीडियो डालती हूँ। तो जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, जो फर्स्ट वीडियो आता है मेरा, उस वीडियो में आपको अपने पूरे दिन का टारगेट, जो भी आप लोग का टारगेट है कि आज मुझे 5 पजल लगाने हैं, आज मुझे रीजनिंग करना है, आज मेरा मैथ का टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है आज के दिन के लिए आप डेट लिखेंगे। जिस दिन मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसमें आप डेट लिखेंगे और उसके बाद में टारगेट लिख के वो सारे टारगेट लिखेंगे। जैसे 5 DI लगाना है मैथ्स के लिए, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज लगाना है, रॉन्ग नंबर, ऐसे कर करके जो भी आपका टारगेट है। एक मॉक टेस्ट देना है, कौन सा मॉक टेस्ट, प्री या मेंस, जैसा भी हो, आप लोग को आज का जो टारगेट आप लोगों ने डिसाइड किया है वो आप लोग लिखेंगे मुझे, ठीक है? फर्स्ट वीडियो में सुबह में जो भी हो, और जो सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगी उस वीडियो में आप अपने जो टारगेट आपने लिखा हुआ था उस टारगेट को आपने जितना कंप्लीट किया है, जैसे आपने लिखा 5 DI और 5 पजल लगा लेना है आज, फिर 5 सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी है आपने लिखा, 5 इनइक्वालिटी, जो भी आपने लिखा। और उसके बाद ये आपको फर्स्ट में टारगेट लिख के, ऐसे मैं पेन चेंज कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा। टारगेट टारगेट लिख के आपको ऐसे करके डेट देना है, आज का डेट, ठीक है? जो भी है आज का डेट, जून समथिंग जो भी है, और उसके बाद में आपको वो लिखना है। और जो सेकेंड वीडियो में अपलोड करूंगी उस वीडियो में आज का फिर डेट देना है, और उसके बाद में कंप्लीटेड, ऐसे करके जो जो आपने कंप्लीट किया है वो लिखना है, ठीक है? और आपको ये मुझे कमेंट करना है। ये एक वीडियो में आपका टारगेट, सुबह वाले वीडियो में जो रात को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें जो जो आपने टारगेट आज के दिन का कंप्लीट किया वो लिखना है। और ये ऐसा आपको करने से आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बिना फायदा के तो कोई कुछ नहीं करता। बट ठीक है, ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, अपना मेंटर समझिए, अपनी मैम समझिए, अपना टीचर समझिए, जो भी समझिए, बट मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है और कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है ये आप लोग को भी पता होगा। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी है, यूट्यूब पर आप क्लासेस लेने के लिए आते होंगे और जरूर किसी ना किसी का वीडियो देख लेते होंगे। बताइए, होता है कि नहीं होता? तो ये टारगेट आपको, ये 2 काम आपको करने हैं। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वीडियो देख रहे हैं, मैंने देखा लोगों के कमेंट आए, और जो जो लोग बिगिनर हैं उन लोग को तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं बिगिनर को कैसे स्टेप बाय स्टेप बैंकिंग एग्जाम के लिए, मैंने एक वीडियो डाला है अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के बारे में। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ वो वीडियो चाहिए, ठीक है? और ये टारगेट वाला चीज तो आप लोग आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए जितना हो सके मैं उतना कोशिश कर रही हूँ। मैं उतने सारे रिसर्च कर करके ये सारे जो ट्रिक्स हैं वो लेकर आ रही हूँ, ये सारे चीजें जिससे आप लोग को बेनिफिट हो वो मैं कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो बस पजल सॉल्व करवा के निकल जाऊँ, कोई व्यूज होंगे नहीं होंगे वो अलग ही बात है। अभी तो मेरा चैनल नया है तो व्यूज का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी से जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग क्यों देख रहे हैं?
क्योंकि उन लोग को सिलेक्शन चाहिए ना, तो उन लोग के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो मैं अपना 100% दूंगी। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगी। इतना तो जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उन लोग को मैं नहीं बोलूंगी, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, बट मेरे पास है। और मैं एक नया चीज स्टार्ट की हूँ और इसमें मुझे अपना 100% मैं अपने एक्सपीरियंस को कैसे आप लोग को बता पाऊँ, और कैसे लाइन कट गया था इसीलिए, कैसे आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाए, वो मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। जो मुझे शायद ये बहुत बाद में पता चला था ये सारी बातें। अगर आप बिगिनर हैं, अभी से आप लोग ये सब करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको मैं चाहती तो एक अलग वीडियो बना देती, मैं बनाऊंगी वैसे, बट अचानक से आज मुझे ये आइडिया आया। और ये चीज मैं हमेशा करती थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि कोई भेजने वाला नहीं होता या फिर कुछ भी नहीं होता, अकेले जर्नी होता है। बैंक एग्जाम, कोई भी एग्जाम का जर्नी बहुत ही लोनली होता है। पेरेंट्स को आप क्या ही बोलेंगे, वो लोग तो एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हैं कि बस एक एग्जाम दो हो जाएगा। बहुतों का होता भी है, जिनका नहीं होता है क्या किया जाए, बहुत सारे एग्जाम में 1 साल तो आपको एग्जाम देने ही पड़ते हैं। तो आप लोग भटके ना अपने टारगेट से, इसीलिए ये हैबिट बना लीजिए कि जो टारगेट है आज के दिन का टारगेट, और एक टारगेट अगर आप लोग बोलेंगे कि क्या बनाना है, कैसे करके करना है, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगी कि क्या टारगेट्स होने चाहिए आइडियल। ठीक है, अदरवाइज अभी आप लोग जो कर रहे हैं, आई नो आप लोग बिगिनर हैं, बट आप लोग भी तो कुछ पढ़ रहे होंगे, सिर्फ रीजनिंग नहीं कर रहे होंगे। तो जो भी कर रहे हैं अपने दिन दिन का टारगेट, या एक काम करिए, अभी आप लोग नए हैं ना, तो आप लोग दिन में क्या करते हैं, अपना टाइमिंग से जो भी है मुझे कमेंट करिएगा, और उससे मैं बताऊंगी कि आप, उससे मैं जो भी हो पाए टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आप लोग को कमेंट करूंगी। ठीक है, आप लोग को ये करना है। तो हाँ, मैंने 2-3 मिनट आप लोग से ज्यादा ले लिया, बट ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ये मैं कुछ अनोखा चीज नहीं बता रही हूँ। बट हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को 1-1.5 साल लग जाते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शुरू से शुरू करें, जो आप लोग को टाइम ना लगे। ठीक है, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग शुरू से अगर इन सब चीजों की हैबिट डालेंगे तो सिलेक्शन बहुत नजदीक हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग, आप लोग कमेंट करते हैं, सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अभी मुझे कमेंट आया ना, उसके वजह से मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला है कि मैं नई नई चीजें देख रही हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करा पाऊँ, जबकि ये टारगेट का मेरा कुछ नहीं है कि आप लोग पढ़े ना पढ़े, आप लोग बस वीडियो देखे हो जाएगा मेरा, बट नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और फुल फ्लेज्ड तैयारी कर ले एक बार, कि आप लोग को फिर से वो लूप में ना जाना पड़े। ठीक है जी, तो आई होप इतना ज्ञान मेरा आप लोग को फायदेमंद लगा होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं लगा होगा। और आज चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और वीडियो में आज का टॉपिक है अनसर्टेन पजल। अनसर्टेन पजल, अनसर्टेन पजल क्या होता है? अनसर्टेन पजल होता है, किस तरीके से दिखता है ये पजल? अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है? कोई 8 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, पहले से ही क्वेश्चन में बता देता है। हमने पजल सॉल्व किया है ना अभी तक, कितने सारे पजल सॉल्व किए हैं हम लोग, बहुत सारे। सब में लिखा रहता है 6 people आर सिटिंग, 6 person आर सिटिंग, 8 person आर सिटिंग इन अ सर्कल इन अ रॉ। अभी तक हमने रॉ वाला किया है, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर हमने ये सर्कल बेस्ड किया है। ठीक है, और बहुत सारे, तो ये सब हम लोग को पर्सन्स पहले ही बता देते हैं कि कितने लोग हैं। अब यहाँ पर है अनसर्टेन पजल, जिसका सर्टेनिटी वी डोंट नो कि कितने लोग हैं, वही नहीं पता। जा, ये कैसे बनेगा? ये एग्जाम में आता है क्या? जरूर आता है, पीओ प्रीलिम्स में आता है, क्लरिकल मेंस में चांसेस कम होते हैं, मैं पहले बता दूं। अनसर्टेन पजल, और अगर आता भी है तो बहुत इजी लेवल पर आता है, ठीक है, उतना हार्ड लेवल नहीं आता। तो मैंने इतना बोला, आप लोग को मेरा बोलना अगर क्यों बुरा लगेगा, मैं तो ये चाहती हूँ, मैंने आप लोग को हेल्प ही किया है बाय द वे। जो चीजें मुझे बाद में पता चली थी वो मैंने पहले बताई आप लोग को।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्सेस के बाद में सर्टेन नंबर, कितने नंबर हैं जी? 1 2 3 4। इज देयर एनी नंबर गिवन हियर? वी डोंट नो कि कितने बॉक्सेस हैं, बस बोल दिया है सर्टेन बॉक्सेस है आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, ऐसे करके रखे हुए। ओके, ऐसे करके समझ में आया? अब इसके बारे में, इसके बाद क्या बोला है देखे तो, इसके बाद बोला है सम बॉक्सेस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स। कुछ बॉक्सेस में बॉल्स हैं, कुछ में है, सब में नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है सब में है, कुछ में है। अब यहां से और क्या बोला है? नो टू बॉक्सेस हैव सेम नंबर ऑफ बॉल। कोई भी दो बॉक्स में सेम नंबर ऑफ बॉल नहीं है। मतलब एक में अगर जैसे यहाँ वी लिखा है, वी में 10 बॉल्स है, तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू में भी 10 बॉल्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए यहां से कंडीशन से स्टार्ट होते हैं, हम लोग को नोट करना। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अब देखिए डब्ल्यू एंड टी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। थोड़ा सा, देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अब ऐसे हमने लिख दिया डब्ल्यू एंड टी, विच इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। पोजिशनिंग भी हम लोग को दे दी गई। तो अब ये तो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया। देखिए विच इज, यहाँ किसके बारे में विच बात करता है? हु विच किसको लेता है? किसको लेता है? हु विच, ऑब्जेक्ट को। टी के बारे में बात हो रहा है कि देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड टी विच इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, यानी टी टॉप पर है। और एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, डब्ल्यू एंड टी, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, पहले ही हम लोग 2 बना के रखते हैं। ठीक है, ज्यादा होगा तो काट देंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब उसके बाद कंडीशंस नोट करते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में 1 बॉक्स है। विच हैज 12 बॉल्स। विच किसके लिए आ रहा है? हु विच किसको लेता है? सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को लेता है, अपने पास वाले को लेता है, पास वाले को, यानी कि बॉक्स क्यू हैज 12 बॉल्स, तो 2 क्यू के नीचे 12 लिख देते हैं। ओके, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखिए 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन आर एंड क्यू, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक साइड में ये है, एक साइड में ये है, यही होगा। आर एंड क्यू यहां तक होगी। अब यहां देखिए बॉक्स प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ऑफ वी कंटेन्स 1 बॉल मोर देन एस। बॉक्स प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ऑफ वी, वी के नीचे जो भी बॉक्स है वो कंटेन करता है क्या? 1 मोर बॉल देन एस। एस के पास में जितना भी बॉल है, मान लीजिए एक्स बॉल है, अभी तक पता नहीं है, तो यहाँ वाले जो भी बंदा है इसके पास में x+1 बॉल होगा। ठीक है जी, आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आए, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू आस्क। क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे ना तब तक आप लोग कंपटीशन में एक्सेल करना मुश्किल है। छोटा छोटा सिली क्वेश्चंस भी आप लोग पूछा करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही सिली पूछिएगा, जो जेन्युइन आपको नहीं समझ में आए कि ये कहां से आ गया वो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में 2 बॉक्स है। बॉक्स एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज इवन नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा, क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ते हैं, बहुत लंबा हो गया ना, फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ आप लोग को। इतना बेसिक से पढ़ाती हूँ कि इसके बेसिक्स में और कुछ नहीं हो सकता। कुछ ज्यादा बेसिक मैंने नहीं बोल दिया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बॉक्स एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एस। एस, सॉरी क्या है? बॉक्स एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स। उस बॉक्स के इमीडिएटली बिलो नहीं है विच हैज इवन नंबर ऑफ बॉक्स। मतलब कोई एक ऐसा बॉक्स है जिसमें इवन नंबर ऑफ बॉल्स हैं,
उसके इमीडिएटली बिलो में एस नहीं आ जाएगा बाबा, नहीं बाबा, ये नहीं होगा बाबा। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा बोलती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लाइट हो जाए, मूड लाइट हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ, या फिर आप लोग खुशी होके मतलब एक्साइटेड होके पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अरे जॉब लेना है, जॉब लेना है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा तो मूड लाइट कर ही सकते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉमेडी वीडियो ही देख रहे हैं, नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझते होंगे। ओके, नाउ बॉक्स एन हैज 9, सॉरी एस हैज 9 बॉल्स। एस का कितना बॉल है, यहाँ एक्स लिया था हमने, जो कि एक्स के बदले 9 बॉल, यानी एक्स को मिटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स से रिलेटेड यहाँ क्या था, एक्स प्लस 1 बॉल, यानी 9 प्लस 1 बॉल, यानी कि वी के नीचे जो भी है इमीडिएट नीचे उसके पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अंदर। अब मैक्सिमम बॉक्सेस का लिमिट हम लोग को बता दिया गया है जी, हाँ जी, बोला है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 बॉक्सेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा बॉक्सेस नहीं है हम लोग के पास, बट 8 9 कुछ भी हो सकता है, बट मैक्स जाएगा 10। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अभी भी नहीं बताया है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वी डोंट नो, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन पजल। हम लोग को खुद पता करना पड़ेगा कि कितना बॉक्सेस है। यहाँ पर ये लाइन तो बता दिया मैक्सिमम, कि इसके ऊपर हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। एट लीस्ट 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन टॉप मोस्ट बॉक्स एंड एस, और एस और टॉप मोस्ट कौन है, टी, टी के बीच में एट लीस्ट 1 बॉक्स तो होगा ही, कम से कम 1 बॉक्स है, ज्यादा से ज्यादा तो 5-6 बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 बॉक्स का मतलब क्या हुआ, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि एस यहाँ तक कम से कम आ सकता है, ठीक है। एस वहां पर होने का कम से कम का यही मतलब है कि एस नेबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशंस हमारे हो गए, अब हम लोग चलिए अब हम लोग नोट करते हैं, अब हम लोग इसको पुट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें बताइए। ये तो सेम ही रहेगा, ये हो चुका है डन। ये देखते हैं W से V, 2 जगह हो सकता है W से V का प्लेस, एक तो हो सकता है 1 2 छोड़ के नीचे भी, एक हो सकता है 1 2 छोड़ के ऊपर भी, बस वही यही 2 प्लेसेस होगा। कहीं ये 10 से ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, यानी कि ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हो गया हमारा। अब देखिए V डॉट क्यू होना चाहिए, फिर Q डॉट R होना चाहिए, यानी कि Q बीच में आएगा, उसके ऊपर नीचे ये दोनों होगा, Q बीच में आएगा। यहाँ देखिए अगर ये 9 था, अभी हमने काउंट किया, यहाँ अगर नीचे साइड में डॉट Q कर देंगे तो 10 11 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि V डॉट Q है, अगर हम लोग नीचे साइड में लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीपल हो जाएगा। That means we cannot take Q here, okay? We have to take Q upper side, okay? In this puzzle, मतलब ये वाले conditions में V dot Q, अब Q का कितना है जी, 12 है, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं। अब Q डॉट R, इसी को पहले देख लेते हैं, इसी को यहाँ पर भी करते हैं। V डॉट Q ऊपर नहीं हो सकता, ये तो टॉप मोस्ट पोजिशन पर है T, V डॉट Q यहीं पर होगा, और Q 12 है, इतना तो हो गया। अब देखिए Q से क्या बोला है, एक छोड़ के R चाहिए, एक छोड़ के तो V है, अब एक छोड़ के R यहाँ पर ही होगा। कितने लोग हुए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं, यानी कि और ज्यादा ऐड हो सकते हैं। अब क्या बोला यहाँ पर, R से 2 छोड़ के S है, R से 1 2 छोड़ के S यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि S वहां पर नहीं है, क्योंकि S और T के बीच में एटलीस्ट एक लोग तो होने ही चाहिए। समझ में आया। S यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि S और T के बीच में एक आदमी का गैप तो होना ही चाहिए, इसी वजह से S यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, R से नीचे साइड में S लेंगे। हो गया क्या, सही है क्या, बन गया क्या, ये कहाँ जाएगा, ये भी है,
इवन नंबर ऑफ बॉल जिसके भी पास है उसके नीचे एस नहीं होगा जी, नहीं होगा। 12 के नीचे है एस तो 9 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो 12 के नीचे है ना। 12 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, इवन नंबर है ना। इसी वजह से ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। यहां देखते हैं क्या बन पा रहा है। एक दो छोड़ के वी, अगर यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर हम लोग दो छोड़ के एस ले लें, आर दो डॉट एस, आर एक दो छोड़ के एस ले लेते हैं, तो फिर वही बात हो जाएगा। एस अगर 9 है तो वी के नीचे 10 कहाँ से आएगा? स्पेस नहीं बचेगा, तो एस को नीचे लेंगे। कितना हुआ लोग? 10 से ज्यादा तो नहीं हो गया? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, मैक्सिमम 10 बोला है, 10 ही लोग हैं, यानी कि इतना हम लोग एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे थे v डॉट क्यू? क्योंकि ये 10वां था, ये 11वां हो जा रहा था, और 11वां हम लोग नहीं ले सकते हैं, 10 लोग ही लेने थे। यहाँ पर 10 ही है तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब और कुछ बचा है क्या? v के इमीडिएट नीचे 10 लोग हैं, 10 लोग यहाँ पर हो गए, और s 9 है, s को 9 लिख देते हैं। बाकी बात कुछ कंडीशन नहीं, सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। अब ये देखिए, s और t के बीच में एटलीस्ट एक लोग तो होने ही चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होता कि दो लड़कियों में मान लीजिए झगड़ा है, दो लड़की में झगड़ा है, तो टीचर क्या बोलती हैं, उन लोग को दोनों को साथ में खड़ा नहीं करवा सकते हैं, खड़ा करवाएंगे तो मारपीट हो जाएगा। तो टीचर क्या बोलती है कि वो लड़कियां बोलेंगी कि मैम मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं इसके बगल में बैठूं, खड़ा नहीं रहूंगी, पीटी क्लास में मैं इसके बगल में नहीं खड़ा रहूंगी। तो टीचर क्या बोलेंगी, तुम दोनों को बगल में कोई खड़ा नहीं है, ठीक है हम लोग एक आदमी बैठा देते हैं। मैम को ये लड़की बोलेगी, मैम मुझे एक लड़की को बैठा दीजिए हम लोग के बीच में, क्योंकि मैं इसके बगल में नहीं रहने वाली हूँ। तो मैम भी बहुत चालू भाई, एक्सपीरियंस होल्डर होती हैं हम लोग की टीचर्स, वो लोग क्या करेंगे, एक लड़की चाहिए, लो तुम्हारे बीच में हम 10 जन को बैठा दे रहे हैं, जा खुश हो जाओ तुम लोग, शक्ल भी नहीं देख पाओगे एक दूसरे को, हमको सिखाने आई है हमको। वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर हो गया। जस्ट फॉर अ लाइटर नोट मैंने ये बताया, ठीक है। और ये देखिए ना, एस और टी के बीच में बस एक लोग होने चाहिए। अब बोला यहाँ एक लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठा दिए हम, बस शांति से रहिए, क्वेश्चन मेरा बन गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन द अरेंजमेंट? देयर आर 10 बॉक्सेस, हम लोग काउंट किए अभी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस? 8, अभी तो काउंट किए थे टी और एस के बीच में। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस है। पता नहीं सही है कि नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एस? क्यू का पोजीशन क्या है एस के रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में क्यू कहां पर है? एस के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अबव में है, फिफ्थ अबव, फिफ्थ टू अबव, ऊपर में है ना, फिफ्थ टू अबव। इफ बॉल एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ई, then which of the following statement is true? L is placed immediately above E. E कहाँ है यहाँ पर? अगर ऐसा कुछ है कि L is placed immediately above E, L is placed immediately above E, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि L is placed immediately above E, E यहाँ पर और L यहाँ पर, बस क्योंकि दो ही प्लेस है। मैं फिर से दिखाती हूँ, L is placed immediately above E, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और कोई जगह तो दो प्लेस खाली नहीं है, यही दो प्लेस खाली है। अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड L, Q और L के बीच में 2 बॉक्सेस, हाँ W और R है ना, सही बात है, फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो L इज सेम एज अबव V, देखते हैं भाई, बिलो L 2 ठो है, V के ऊपर 2 ठो है, सही बात है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्या? देखते हैं
मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डब्ल्यू एंड ई, डब्ल्यू और ई के बीच में मोर देन वन है क्या? डब्ल्यू और ई के, यस 2 है, सारा सही है, सारा सही है, फिर भी देख लेते हैं। बॉक्स ई एंड द बॉक्स विच हैज 9 बॉल्स आर एडजेसेंट, ई और एस एडजेसेंट है, हाँ जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the ratio of balls in Q and R is 1:2 and the sum of the balls of S and V, W is 27. तो what is the difference between the ball R and ये? चलिए देखते हैं। S का बॉल कितना है जी? 9 था, और S प्लस W कितना है? 27 है। आप लोग को पता है 9 है, W है, इसको इधर लेके माइनस करिए, इतना भी करवाएं क्या हम? कितना होगा ये बताइए तो। W आगे है 18, और क्या बोला है? इफ द रेशियो ऑफ बॉल्स Q और R, Q और R में से किसी एक का दिया हुआ था क्या? Q का दिया हुआ है 12, तो Q का 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका रेशियो 1:2 है, यानी कि ये 12 है, तो ये कितना होगा? कितना होगा बताइए? 24 होगा ना। देखिए Q.R, आप लोग को तो पता होगा, आप लोग तो पढ़ते होंगे ना। एक यूनिट का वैल्यू 12 है, तो ये कितना होगा? 24। R का वैल्यू 24 हो जाएगा। अब क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉल R एंड W? R और W के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। 6 बॉल्स का आंसर हो गया, 6 बॉल्स आंसर। चलिए देखते हैं, अब आंसर मिला लेते हैं। CEADA। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि कमेंट करने के लिए टारगेट, और दूसरा मैं पहला वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें आपको टारगेट कमेंट करना है आज के दिन का डेट के साथ में। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, डेट लिखिएगा, टारगेट लिखिएगा। आप समझिए आप अपनी कोई दीदी को या फिर कोई मेंटर को बता रहे हैं ये, ठीक है। एक टारगेट नंबर 1 ऐसे करके डॉट डॉट दे के 5 DI, मैंने अभी बताया ना, 5 पजल, जो भी आपने अभी तक टारगेट सोचा है वो लिखिएगा, और उसके बाद में फर्स्ट वीडियो में ऐसे करिएगा, फिर दूसरा वीडियो में भी डेट दीजिएगा, और उसके बाद में जो भी रहेगा उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।